हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अभय। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश का जो यूनिट सेकंड है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यूनिट सेकंड का नेम क्या है? वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा यूनिट सेकंड का नेम हो गया। और उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है इट इज फन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर फन की बात हो रही है। फन मतलब होता है आनंद, यह मजा होता है, यानी कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद जो हमको आनंद महसूस होता है, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? ठीक है, फन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फन बोल देते हैं या मजा बोल देते हैं। अदरवाइज क्या बोल देते हैं? उसे आनंद बोल देते हैं। तो इस चैप्टर में वही हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइन्स हमारी स्क्रीन पर आपको शो हो रही हैं। तो एक एक लाइन को क्या करते हुए चलेंगे? रीड करते हुए चलेंगे अच्छे से। इट्स फन टू बी दिस, इट्स fun to be that, to leap like a lamb, to climb like a cat. ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ रहा हूँ उसी हिसाब से आपको मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी है वो ठीक हो जाएगी और प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। आगे वाले को पढ़ते हैं, फिर इससे जल्दी जल्दी से पढ़ के देखेंगे। टू हॉप लाइक ए फ्रॉग, टू स्विम लाइक ए फिश, टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। ओके, मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे? बोलते हुए चलेंगे, रिपीट करते रहेंगे। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। ओके, उसका न्यू वर्ड्स दिए गए, फिर हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। अब एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ भी बोलते चलेंगे। ओके, अब इसको फास्ट कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक ए लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक ए कैट। ओके, अब आगे वाला देखते हैं। टू हॉप लाइक ए फ्रॉग, टू स्विम लाइक ए फिश, टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। I can act just like them all, it's fun to be this, it's fun to be that. ओके, क्लियर हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक एक मीनिंग को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहा गया है यहाँ पर। इट्स मतलब ये है क्या? फन। टू बी दिस, ठीक है, ये भी क्या है? फन है। इट्स फन टू बी दैट, ठीक है, और वह भी क्या है? फन है। ठीक है, ये भी क्या है? एक फन है। ये वो भी क्या है? एक फन है, एक मजा है। ठीक है, टू लीप लाइक ए लैम्ब, ठीक है, एक लैम्ब की तरह लीप करना, यानी कि जो लैम्ब होता है, लैम्ब किसको बोल देते हैं? लैम्ब बोलते हैं भेड़ के बच्चे को। किसे बोल देते हैं? भेड़ का जो बच्चा होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है, ठीक है, भेड़ का बच्चा, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? लैम्ब बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? लैम्ब बोल देते हैं। तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसकी तरह चलना भी, ठीक है, कैसे चलता है भेड़ का बच्चा? कूद कूद के चलता है। ठीक है, तो उसको भी क्या बोल देते हैं? मजा वो भी है। और टू क्लाइंब लाइक ए कैट, ठीक है, और एक बिल्ली की तरह। क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। ठीक है, क्लाइंब का मीनिंग क्या हो जाएगा? चढ़ना होता है। ठीक है, तो बिल्ली की तरह चढ़ना भी, जैसे बिल्ली यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग चढ़ रही है, उसकी तरह भी क्या चढ़ना भी पेड़ पर क्या है? एक मजा है, एक फन है। ठीक है, तो इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक ए लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक ए कैट, ये सब क्या है? फन है। ठीक है, अब साइट वर्ड्स दिए गए, उनको भी एक बार ध्यान से
सुन लीजिए। साइट वर्ड्स किसे बोल देते हैं, वही जो आपके पहली नजर में ही आपको समझ जाता है, ठीक है। ये क्या दिया गया, दिस, जिसका मीनिंग आपको पता है, दिस मीन्स होता है ये है। फिर दैट का मीनिंग आपको पता है, दैट मीन्स वह। लाइक मतलब पसंद होता है, टू मतलब के लिए, दे मीन्स उनको, ऑल मीन्स सभी, और नन मीन्स कोई नहीं, ठीक है। नन मतलब कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पोएम पर वापस, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चा क्या कह रहा है, यहां पर इसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। टू हॉप लाइक ए फ्रॉग, ठीक है। टू हॉप लाइक ए फ्रॉग मतलब यानी कि फ्रॉग जो होता है कैसे चलता है, हॉप करके चलता है। हॉप मतलब जंप करके चलता है, ठीक है। तो फ्रॉग की तरह बच्चा क्या कर रहा है, फ्रॉग की तरह उछल रहा है, ठीक है। दो हाथ आगे करके दो पैरों से क्या कर रहा है, पीछे से उछल रहा है। तो फ्रॉग की तरह क्या करना, हॉप करना। टू स्विम लाइक ए फिश, ठीक है। और फिश की तरह, मछली की तरह क्या करना, स्विम करना, तैरना। टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, ठीक है। और जो हॉर्स होता है हमारा, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े की तरह क्या करना, ट्रॉट करना, ठीक है। घोड़ा कैसे करता है, ट्रॉट करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं घोड़ा क्या कर रहा है, ट्रॉट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिश क्या करती है हमारी, स्विम करती है। वाटर में क्या करती है फिश हमारी, स्विम करती है, ठीक। टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, ठीक है। और फ्लाई कैसे करना है, बर्ड की तरह करना है, यानी कि चिड़िया की तरह हमको क्या करना है, फ्लाई करना है। आई कैन एक्ट, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, इनकी एक्टिंग कर सकता हूं, इसको एक्ट कर सकता हूं। जस्ट लाइक देम ऑल, इन सब की तरह मैं क्या कर सकता हूं, एक्ट कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि जो हमारा लैम्ब है उसकी तरह भी मैं क्या कर सकता हूं, चल सकता हूं, ठीक है। जो हमारी कैट है उसकी तरह क्या कर सकता हूं, क्लाइंब कर सकता हूं। और जो हमारा फ्रॉग है उसकी तरह जंप कर सकता हूं। जो हमारी फिश है उसकी तरह स्विम कर सकता हूं। घोड़े की तरह ट्रॉट कर सकता हूं, ठीक है। और जो हमारी बर्ड्स है उनकी तरह फ्लाई कर सकता हूं। इन सब की तरह मैं क्या कर सकता हूं, एक्ट कर सकता हूं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। ये क्या है, ये भी फन है और वो भी क्या है, फन है। यानी कि ये सारी चीजें कैसी हैं, मजेदार चीजें हैं, सारी चीजें फनी हैं, ठीक है। सारी चीजों में क्या नजर आ रहा है, फन नजर आ रहा है। उसका कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स को भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। न्यू वर्ड्स क्या दिया गया, फन दिया गया। फन का आप लोगों को मैंने बता दिया, आनंद बोल देते हैं, मजा बोल देते हैं। क्लाइंब का मीनिंग अभी मैंने बताया था आपको, चढ़ना होता है। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। लीप, लीप किसे बोल देते हैं, ठीक है। लीप क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, लीप कौन करता है, लीप हमारा करता है टाइगर, ठीक है। कैट जो होती है वो क्या करती है, जो हमारा लैम्ब होता है वो क्या करता है, लीप करता है, ठीक है। लैम्ब क्या करता है, लीप करता है। यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है वो कैसे चलता है, ठीक है, लीप करके चलता है, यानी कि फुदक फुदक के चलता है। स्विम, स्विम मतलब तैरना होता है। ट्रॉट जो घोड़ा करता है ही करके तेज से, ठीक है, उससे बोल देते हैं ट्रॉट। और फ्लाई, फ्लाई क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती हैं, उड़ती हैं, ठीक है। उड़ने को क्या बोल देते हैं, फ्लाई बोल देते हैं, ओके। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम सीधे अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया आपको एक्सरसाइज में, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन साउंड्स को सुनना है जो आपके टीचर क्या कर रहे हैं, आपको मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं आपके, ठीक है। आपको क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स, ठीक है। क्या आप उन साउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये साउंड किसका हो सकता है, डॉग का भी हो सकता है, ठीक है, कैट का भी हो सकता है, अदरवाइज हमारी जो शीप होती है, ठीक है, उसका भी हो सकता है, गोट का हो सकता है, ठीक है, और किसी एनिमल का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो उनको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ओके। अब जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे सेकंड बी वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए गए उनका क्या करना है, आपको आंसर देना है। अब जो टीचर है, टीचर क्या बोल रहे हैं, इफ यू वर ए कैट, ठीक है, अगर आप क्या कैट होते, व्हाट वुड यू डू, ठीक है, तब आप क्या करते। तो फर्स्ट जो चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड क्या बोल रहा है, आई वुड रन आफ्टर ए माउस, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक बच्चा क्या बोला है, एक बच्चा बोला है कि अगर मैं बिल्ली होता तो क्या करता, चूहे के पीछे भागता, ठीक है। सेकंड चाइल्ड
आई वुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है, मैं क्या करता, मैं दूध पीना चाहता, ठीक है, वो क्या करता, मैं दूध पीता, ठीक है। उसके बाद थर्ड चाइल्ड क्या कर रहा है, आई वुड से म्यू, ठीक है, वो क्या कह रहा है, मैं क्या कहता, मैं म्यू कहता, ठीक है। थर्ड जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, मैं म्यू कहता, ठीक है। ये दोनों बच्चे क्या किसके बारे में सोच रहे हैं, खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं। बट थर्ड वाला बच्चा क्या कह रहा है, बहुत फनी है, क्या कह रहा है, मैं कहता म्यू, ठीक है। उसके बाद टीचर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इफ यू मीट एन एलिफेंट, ठीक है, अगर तुम किससे मिलो, एक एलिफेंट से मिलो, व्हाट वुड यू से, ठीक है, तब तुम क्या कहोगे। अगर तुम किससे मिल रहे हो, एक एलिफेंट से मिल रहे हो, एक हाथी से मिल रहे हो, तब उससे क्या कहोगे। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या कह रहा है, आई वुड से, मान लीजिए आप फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप क्या बोलेंगे, हाथी से, ठीक है। हाथी से अगर आप मिले पहली बार, तो आप हाथी से क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं हाथी से, ये बोल सकते हैं यू आर, ठीक है, यू आर सो बिग, ठीक है। यानी कि हाथी को कैसा, हाथी कैसा जानवर, बहुत बड़ा जानवर है, तो आप उससे क्या बोल सकते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, ठीक है। सेकंड चाइल्ड अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा, आई वुड से, ठीक है। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, तो वो क्या बोल सकता है, उससे क्या बोल सकता है, ठीक है, योर टीथ, ठीक है, योर टीथ आर शो लार्ज, ठीक है। हाथी को आपने देखा होगा, उसके पास क्या होता है, लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हाथी के कैसे होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। थर्ड चाइल्ड क्या बोला है, आई वुड से, ठीक है। थर्ड चाइल्ड अब क्या कह रहा है, थर्ड चाइल्ड क्या बोलेगा उससे, ठीक है, यू हैव ई लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। ट्रंक किसे बोल देते हैं, सूंड को बोल देते हैं। हाथी की जो सूंड होती है उसे क्या बोल देते हैं, ट्रंक बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं सी वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, से द वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स दिए गए उनको आपको क्या करना है, बोलना है। अब जो सी वाला क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या दिया गया, से द वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स दिए गए उनको हमको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ फिर से क्या करेंगे, इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे। तो पहला वर्ड्स क्या दिया गया, पहला वर्ड दिया गया क्लाइंब। तो क्लाइंब का मीनिंग मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। क्लाइंब का मीनिंग क्या होता है, चढ़ना, ठीक है। लीप क्या होता है, जो भेड़ का बच्चा चलता है उसे क्या बोल देते हैं, लीप बोल देते हैं। स्विम, ठीक है, इससे क्या पढ़ेंगे, स्विम पढ़ेंगे, स्विम मतलब तैरना। ट्रॉट, ये क्या है, ट्रॉट है, ठीक है। जिस प्रकार से घोड़ा चलता है उसे क्या बोल देते हैं, ट्रॉट बोल देते हैं। और फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है। ये कौन करता है, उड़ता कौन है, हमारी जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, ओके। अब नीचे क्या दिया गया है, नाउ मैक सेंटेंसेस विद दीज बर्ड्स, ठीक है। ये जो बर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है, एक आपके लिए तैयार किया हुआ है, मंकी क्लाइम ट्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आपका क्वेश्चन यहाँ पर तैयार रखा है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स दिए गए, 4 वर्ड्स और दिए गए, उनसे क्या करना है, आपको सेंटेंस तैयार करना है, ओके। तो लीप का पहले स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लीप का किस प्रकार से आप लिखेंगे, लीप का क्या लिख सकते हैं, चीता, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, चीता, लीप, ठीक है, इन द जंगल, ठीक है, चीता लिव्स इन द जंगल, ओके। उसके बाद सेकंड वाला आप लिखना चाहेंगे, सेकंड क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्या दिया, स्विम, ठीक है। तो फिश ना लिख करके आप चाहें तो किसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिश ना लिख के क्या लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं टर्टल, ठीक है। टर्टल किसे बोल देते हैं, कछुए को बोल देते हैं, टर्टल, ठीक है। स्विम इन द, ठीक है, किसमें, पूल में, टर्टल स्विम इन द पूल, ठीक है, या वाटर, जो भी लिखना चाहें, अदरवाइज आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा फोर्थ दिया गया ट्रॉट, ठीक है। तो क्या इसमें लिख लेंगे, डंकी, ठीक है, कि कोई हॉर्स लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें नया एग्जांपल लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, डंकी ट्रॉट्स ऑन द ग्रास, ठीक है, ऑन द ग्रास,
यानी कि जो घोड़ा है वो कहाँ ट्रॉट कर रहा है, घास पर ट्रॉट कर रहा है। उसके बाद फ्लाई वाला दिया गया, फ्लाई वाले को ठीक है थोड़ा चेंज करके लिख दे हैं, फ्लाई वाले का यहाँ पर सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लाई वाले का क्या लिख लेंगे आप लोग, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ठीक है। आपने एरोप्लेन भी देखा होगा, तो आप क्या लिखना चाहेंगे, एरोप्लेन लिखना चाहेंगे तो एरोप्लेन लिख लीजिए, एरोप्लेन, ठीक है। अदरवाइज बर्ड लिखना चाहें तो बर्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, या वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ऐसे लिख सकते हैं आप। दोनों प्रकार से आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस राइट, ठीक है। अब हम आपको क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो किसी एक जानवर या बर्ड की तरह। आई कैन, ठीक है, मैं कर सकता हूँ क्या, लाइक ए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हॉप कर सकते हो, किसकी तरह, हॉप कौन करता है, फ्रॉक करता है, तो आप फ्रॉक की तरह क्या कर सकते हो, हॉप कर सकते हो, ठीक है। नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो एनिमल्स के नाम बताने हैं या बर्ड्स के नाम बताने हैं, किसको, फिश को छोड़ के, जो क्या करते हैं, पानी में स्विम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टर्टल लिख लेंगे, पहले क्या लिख लेंगे, टर्टल लिख लेंगे, ठीक है, TURTLE, टर्टल लिख लेंगे। टर्टल मतलब होता है कछुआ, उसका डक, डक मीन्स क्या होता है, बतख, ठीक है। तो डक का नाम लिख लेंगे आप लोग, ओके। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया है, नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ठीक है। यानी कि दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कौन रहता है, स्क्वायरल रहती है, ठीक है। आप लोग देखिए स्क्वायरल मतलब गिलहरी बोल देते हैं उससे, ठीक है, जिसकी एक लंबी सी पूंछ होती है ब्रश वाली, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायरल बोल देते हैं। और क्या रहता है हमारा, मंकी रहता है, ठीक है, क्योंकि हमसे मना नहीं किया गया है, सिर्फ ये पूछा दो एनिमल्स के नाम लिखने, तो मंकी भी हमारा क्या रहता है, ट्रीज पर रहता है। तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया गया है हमारा डी वाला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नीचे दिए उनके हमको क्या करना है, आंसर देने हैं। व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, ठीक है। अब जो पोएम में चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो पोएम में चाइल्ड क्या कर रहा है, द चाइल्ड इन द पोएम कैन एक्ट, ठीक है। अब जो पोएम है उसमें जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, ओके। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है, द चाइल्ड इन द पोएम कैन डू सो मैनी थिंग्स, ठीक है। अब जो चाइल्ड है पोएम में वो क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। उनमें से कोई भी दो बतानी है आपको, ठीक है, जो आपको ज्यादा पसंद आई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो हॉप लिखना चाहें तो हॉप लिख लेंगे, ठीक है। ट्रॉट लिखना चाहें ट्रोट लिख लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लीप लिख सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इन तीन में से कोई भी चूज कर लेंगे। फ्लाई को आप नहीं कर सकते हैं ना, फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई भी मत करना फ्लाई करने का, ठीक है। तो इन तीन में से आप कोई भी लिखना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है पिक्चर रीडिंग, ठीक है। तो पिक्चर रीडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाया गया है, स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ठीक है। तो पिक्चर रीडिंग में क्या दिया गया है, आपको रीडिंग करना है पिक्चर को। तो पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं एक डॉल्फिन दिखाई गई, एक हॉर्स सी दिखाया गया है, ठीक है, सी हॉर्स दिखाया गया है। उसका सबमरीन दिख रही होगी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर यहाँ ऑक्टोपस आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी मैनी फिशेस, ठीक है, दिस इज ए जेलीफिश, स्टारफिश, ठीक है, डाइवर, ठीक है, एक डाइवर दिख रहा है आपको। और ये आप कौन से देख रहे हैं, व्हेल मछली दिख रही है आपको। और ये कौन दिख रहा है आपको,
पहचान गए होंगे ना, कौन है, जलपरी है, ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं, मरमेड बोल देते हैं। ओके, टर्टल दिख रहा होगा आपको, फिशेस दिख रही हैं बहुत सारी, उसका रॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर चट्टाने दिख रही हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। ठीक है, आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, बातें करनी है उसके बारे में, ठीक है, क्लास में बातें करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ठीक है, पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है आपको, एक यहाँ पर डॉल्फिन नजर आ रही होगी, एक शी हॉर्स नजर आ रहा है, ये सबमरीन नजर आ रही है, सबमरीन के अंदर पीपल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, पीपल्स बैठे हुए हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑक्टोपस नजर आ रहा है, ठीक है, ये जेलीफिश नजर आ रही है, ये स्टार फिश है, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्टार फिश है, ठीक है, ये क्या है, स्टार फिश हो गई, ये ऑक्टोपस हो गया, ये फिशेस हो गई, ठीक है, छोटी छोटी। उसका ये क्या हो गया, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लांट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे जो हमारा अगला फिगर दिखाया गया है, ठीक है, उसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक डाइवर आपको नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है, डाइवर नजर आ रहा है, ठीक है, एक डाइवर नजर आ रहा है। उसके बाद फिश से बड़ी वेल फिश बोल देंगे, ठीक है, वेल फिश है। उसके बाद सी हॉर्स मैंने बता दिया, ये टर्टल नजर आ रहा है, कौन आ रहा है, टर्टल नजर आ रहा है, मैंने आपको नोट कराया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मरमेड नजर आ रही है, मरमेड कौन होता है, मैंने अभी आपको बताया था, मरमेड कौन होता है, मरमेड होता है हमारी जलपरी, ठीक है, तो जलपरी को क्या बोल देते हैं, मरमेड बोल देते हैं। ये टर्टल आपको नजर आ रहा है, स्टार फिश नजर आ रही, और ये चट्टान नजर आ रही है, उनपे जो प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी रॉक हो गई, रॉक का मतलब चट्टान हो गई। ओके, तो इट्स क्लियर। चलिए ठीक है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखने किसके बारे में, पिक्चर के बारे में, ठीक है, तो पिक्चर के बारे में आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ पर जहाँ पर जगह हमको मिलेगी वहां पर नोट कर लेंगे। ओके, तो इन्हें आप लोग फटाफट क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आप लोग क्या लिख लेंगे, पहली चीजें आपको क्या नजर आ रही हैं उसी हिसाब से आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यू के बारे में लिखेंगे, तो क्या नजर आ रहा है आपको, दिस इज एन अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर क्या है, पिक्चर है, ठीक है, दिस इज अंडर वाटर पिक्चर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखना चाहेंगे, सेकंड वाला लिख लेंगे, देयर आर फिश, टर्टल, ठीक है, टर्टल्स, और क्या है, सी हॉर्स है, ठीक है, सी हॉर्स हमने देखा था, डॉल्फिन्स देखी थी, डॉल्फिन्स देखी थी, एंड डाइवर, फिर लिख देंगे ईटीसी। ओके, उसका थर्ड वाला पॉइंट क्या लिख देंगे, थर्ड वाला पॉइंट में हम लिख देंगे ए मरमेड, ए मरमेड इज सिटिंग ऑन द रॉक, ठीक है, एक जो मरमेड है, जो जलपरी है, वो कहाँ बैठी है, रॉक पर बैठी है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट क्या लिख देंगे, ठीक है, फोर्थ में क्या लिख देंगे, इनसाइड द सबमरीन, inside the submarine some people are watching, ठीक है, वॉचिंग की स्पेलिंग बात की लिखेंगे, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग देयर वाटर
वॉचिंग देयर वाटर एनिमल्स, ठीक है। जो सबमरीन के अंदर लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं वाटर के अंदर उनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, दिस इज एन अंडर वाटर पिक्चर, ठीक है। कैसे अंडर वाटर पिक्चर है, यानी कि पानी के अंदर की दिखाई गई पिक्चर है। देयर आर फिश, टर्टल, सी हॉर्स, डॉल्फिन एंड डाइवर etc. A mermaid is sitting on the rock inside the submarine. Some people are waiting, watching their water animals, ठीक है। ओके क्लियर, चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस, ठीक है। कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनको क्या करना है, उनके एक्शन से हमको मैच करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा छोटा जरूर दिख रहा होगा, बट फिगर से और नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है, उनसे क्या करेंगे आप, इनको मैच कर लेंगे उनके हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हॉर्स, जो हॉर्स है हमारा वो क्या करता है, ट्रॉट करता है, तो एनिमल्स को इनके एक्शन से मिलाना है तो ये कर देंगे, ठीक है। लैम्ब लीप्स क्या करता है, लैम्ब जो हमारा लीप्स है ये हमारा लैम्ब आ गया, ठीक है। उसके स्नेक क्या करता है, क्राउल करता है, तो नेम भी लिखा है, आपको सिंपली से आराम से मिला लेंगे। उसके बाद स्क्वायरल है, वो क्या कर रही है, रन कर रही है, और जो मंकी है वो स्विंग कर रहा है, मंकी वाला सेम नीचे के नीचे ही मिला देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा इसमें क्रिएट, ठीक है। नीचे वाला सेम जीव का त्यों वैसा ही मिला देंगे। स्क्वायरल रन कर रही है, स्नेक हमारा क्राउल कर रहा है, लैम्ब हमारा लीप्स कर रहा है, और हॉर्स ट्रॉट कर रहा है। ओके इट्स क्लियर, ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब नीचे कुछ बर्ड्स दिए गए, उनको क्या करना है, आपको मेरे साथ क्या करना है, पिक्चर के जो बर्ड्स दिए गए उनको रीड करना है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं मैं बोलूंगा, आपको मेरे साथ क्या करना है उनको, ठीक है, रिपीट करना है। ओके एन इंच, ठीक, एन इंक पॉट, एन इग्लू, ए पिन, ए लिस्ट, ए फिश, ए बिन, ए रिंग, ए सिप। अगेन रिपीट करेंगे मेरे साथ एक बार, एन इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू, ए पिन, ए लिस्ट, ए फिश, ए बिन, ए रिंग, ए सिप, ठीक है। अब एक इंच की बात की गई है, ठीक है, एक इंक पॉट दिखाया गया है आपको, एक इग्लू दिखाया गया है, और एक पिन दिखाई गई है, एक लिस्ट दिखाई गई, एक फिश दिखाई गई, एक बिन दिखाई गई, एक रिंग है और एक सिप है। अब सब में मैंने एक ही क्यों बोला है, ठीक है। अब एक क्यों यूज हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड से लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इनके अलावा अगर बी से लेकर के जेड तक कोई भी वर्ड यूज होता है इन 5 को छोड़ के, ठीक है, जैसे पी यूज हुई, यहाँ पर एल यूज हुआ है, यहाँ पर एफ यूज हुआ है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 क्या हमारे वोवेल्स हो गए, क्या हो गए इंग्लिश में वोवेल्स हैं, बाकी हमारे सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो जो भी वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके सामने ए यूज करते हैं, ठीक है, उसके सामने क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। और जो भी हमारे वोवेल से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उनके सामने हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके आगे ए यूज कर देंगे। दैट्स क्लियर, ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सॉन्ग ऑफ आई, ठीक है, सॉन्ग ऑफ आई दिया गया, उसे वो एक बार पढ़ लीजिए। आई इज बोथ ए लेटर एंड ए वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है। आपको क्या बोलना है, आई इज बोथ ए लेटर एंड ए वर्ड, ठीक है। आई जो है वो क्या है, एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है, ठीक है। जब आप लिखते हैं आई, ठीक है, GHI उसके बाद आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या यूज हो रहा है, आई यूज हो रहा है लेटर की तरह, ठीक है। और जब बोलते हैं आई एम, ठीक है, आई एम अ बॉय, ठीक है, तब क्या होता है, आप एक वर्ड की तरह इसको यूज कर रहे होते हैं जब किसी के नाम पे यूज करते हैं, ठीक है। आई इज बोथ ए लेटर एंड ए वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप, इवन दो दे लुक द सेम, ठीक है, जबकि ये दोनों कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं। आई
आई, दोनों कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं। यू यूज आई टू एंड नॉट योर नेम, ठीक है, आप क्या यूज करते हैं? आई यूज करते हैं, अपना नाम यूज नहीं करते। जैसे कि आपको अगर भूख लगी होती है तो क्या कहते हैं? आई एम हंग्री, ठीक है, मैं भूखा हूँ। आप ये तो नहीं कहते कि मतलब आपका जो भी नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, राम श्याम, तो ऐसा तो नहीं कहते राम इज हंग्री, ठीक है, अपना नाम नहीं लेते हैं, आप क्या बोलते हैं? आई एम हंग्री। आई इज बोथ ए लेटर एंड ए वर्ड, ठीक है, आई क्या है? एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। क्लैप क्लैप क्लैप, अब आपको क्या करना है? फिर से क्लैप क्लैप करना है। उसके बाद रंगोली दी गई है, इसको आप खुद अपने आप कर लेंगे, ठीक है, और बाकी हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर पूरा फिनिश हो जाता है एक्सरसाइज के साथ में। तो फुल वीडियो देखने के लिए आप सबका एकदम बढ़िया सा थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।